सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा यहाँ पे हम लोग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर सवाल भी देख लेंगे। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है आपके जेई से रिलेटेड, उन सभी को हमने एक प्लेलिस्ट में डाला है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप इंश्योर करें कि आप वहाँ से सारे एक्सपेरिमेंट्स को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो जो आपका ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब यूजिंग अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो अपने को समझना पड़ेगा कि भैया ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है क्या, एंड इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले इसके ऊपर जो सवाल पूछे जाते हैं आपसे जेई में, उसको समझने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट है। सबसे पहला प्री रिक्विजिट है कि भैया आपको अपैरेंट डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट है रे ऑप्टिक्स में वो आना चाहिए। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। और दूसरा जो है, आपको वर्नियर कैलिपर की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आपको एक्सपेरिमेंट के प्लेलिस्ट के अंदर है। ठीक है, तो ये दोनों आपको आना चाहिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे और इसको खत्म कर पाएंगे। अच्छा सर, जो यहाँ पे थ्योरी का इस्तेमाल होने वाला है वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन्ड है कि भैया इस प्रकार से ये आपका एक ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस आपको D1 है। इसके बॉटम पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आपको यहाँ पे सीधी लाइन में एक ऑब्जर्वर होता है। तो हम ऐसा थ्योरी में पढ़ते हैं कि इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिख के उसे ये ऑब्जेक्ट यहां दिखता है, जिसे हम बेसिकली इमेज कह देते हैं। और यहां से हम जानते हैं कि जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अज्यूमिंग ये आपका एयर है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा आपको D1/D2, जहां पे D1 क्या है? D1 है आपका इस इंटरफेस से रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये D2 क्या है? D2 आपको ये है, यानी कि ये वाली पोजीशन, ये क्या है? ये अपैरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट है। किसी ऑब्जर्वर को यहां से लगता है कि ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं, यहां पे है। तो ये इसका है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, जिसके ऊपर यहां पे हम लोग एक्सपेरिमेंट को करने वाले हैं। अब सर, एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं एक्सपेरिमेंट में, हमें उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही बेसिक लेवल पे चीज़ों को समझेंगे। ऐसा भी नहीं है कि बहुत डीप में जा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए फिर आपको लैब में होना पड़ेगा। तो जनाब, ये है आपका ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ये जो आपका ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, इसमें आपका 3 मेजर कंपोनेंट है। सबसे पहला तो सर यही वाला कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप। ये आपका बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पे आपका बेसिकली आईपीस है। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फंक्शनिंग को समझना कोई जरूरी नहीं है, आपको बस जानकारी होना चाहिए कि सर ये एक माइक्रोस्कोप है। ठीक बात है सर। अच्छा, अब सर यहाँ पे वर्टिकल स्केल भी है और हॉरिजॉन्टल स्केल भी है। मेरी बात को समझिएगा, ये जो आपका माइक्रोस्कोप है ना, आप इसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, आप इसको ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका ब्लैक वाला पोर्शन है, ये आपको इस येलो वाले पोर्शन पे ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है। ठीक बात है सर। आप इसको ऊपर नीचे स्लाइड करते हैं तो आपको यहां पे रीडिंग मिलता है। आप अगर यहाँ पे गौर से देखेंगे इस फिगर को, तो सर ये वाला जो है ना, ये आपको बेसिकली वर्नियर स्केल है, और सर ये वाला आपको मेन स्केल है। तो अगर आपने वर्नियर कैलिपर को अच्छे से समझा है तो आपको जरूर से समझ में आ रहा होगा कि सर वर्नियर स्केल और मेन स्केल क्या है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपको यहाँ पे रीडिंग मिलती है। तो ये आपको वर्टिकल स्केल है। आपको हॉरिजॉन्टल स्केल भी यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर से ये वाला आपका मेन स्केल है, और ये आपका जो है वो वर्नियर स्केल है। हमारे एक्सपेरिमेंट में इस हॉरिजॉन्टल स्केल का एज सच कोई इस्तेमाल नहीं होता है, राइट। हमारे इस एक्सपेरिमेंट में वर्टिकल वाले स्केल में हम लोग रीडिंग को देखा करेंगे। सही बात है सर। अच्छा, ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, यहां पे आप बेसिकली अपना ग्लास स्लैब को रखते हैं, जो कि आप इस वाले फिगर में देख सकते हो। ये आपका अगेन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये वाला एंड है ना, इसको जूम करके यहां बनाया हुआ है। और यहां बॉटम में आप बेसिकली अपने ग्लास स्लैब को रखते हो। अब यहां पे भी 3 से 4 स्टेप्स है, या फिर शायद 5 स्टेप्स है। यहां पे सबसे पहले आप ग्लास स्लैब को नहीं रखते हो, आप सबसे पहले बॉटम सरफेस पे एक कागज, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ग्लास स्लैब के नीचे एक यहां पे व्हाइट कलर का कागज रखा हुआ है, और कागज पे एक क्रॉस साइन बना हुआ है। तो सबसे पहले आप एक कागज रखते हो, उस पे क्रॉस साइन बना के इसके बेस पे उस कागज को आप चिपका देते हो, और उसके बाद आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक बात है। तो सर, हमने इसका थ्योरी समझा है कि इसमें जो मेन थ्योरी इस्तेमाल होगा कि भैया हमको निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सो दैट इज इक्वल टू योर रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ।
तो सर हम यहाँ पे D1 और D2 कैसे निकालेंगे, वही इस एक्सपेरिमेंट का मेन मुद्दा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके उन स्टेप्स को समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको पता कर सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहला स्टेप है, मेरी बात को एकदम ध्यान से समझिएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट इस लेवल पे क्लियर होना चाहिए कि भैया सवाल कैसे भी घुमा के पूछ ले हमसे सॉल्व होना चाहिए, राइट। अब देखिएगा, तो हमने देखिए इस डायग्राम में ना आपको सिर्फ वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ही यहां पे दिखाया है। ठीक है, यहां पे आपको वो वर्टिकल वाली मेन स्केल होती, फिर एक वर्नियर स्केल होती, हमें उसमें रुचि नहीं है इसमें, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं, हमको पता है कि वो रीडिंग दिखाता है। अब वर्नियर स्केल का रीडिंग को कैसे रीड करते हैं वो आपको आना चाहिए। मेक श्योर कि आपने वर्नियर कैलिपर को यहां से समझा है, क्योंकि उस पर भी सेपरेट सवाल भी बनते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वो जो आपका बेस था, याद है वो बेस, भूल गया क्या, अभी अभी दिखाया था, ये जो आपका बेस है ना, ये जो आपका यहां पे बेस है, यहां पे सबसे पहले आप एक कागज चिपकाते हो और कागज पे एक क्रॉस साइन बना देते हो। सो दैट क्रॉस इज काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने यहां पे बेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहां देख रहे हो ओ लिखा हुआ है, तो ये ओ बेसिकली आपका वो क्रॉस साइन था। ठीक बात है, आपने यहां पे एक क्रॉस साइन बनाया और यहां पे आपका आईपीस है, आप अपने आंख को यहां पे रखते हो और उसके बाद आप इस माइक्रोस्कोप को है ना ऊपर नीचे शिफ्ट करते हो, हिट एंड ट्रायल, आप इसको ऊपर नीचे जो है वो शिफ्ट करते हो और आप उसको तब तक ऊपर नीचे शिफ्ट करते हो जब तक आपको ये जो क्रॉस साइन है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं दिख जाए। द मोमेंट आपको वो ऑब्जेक्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख जाता है, आप उसके बाद रीडिंग लेते हो, जो भी यहां पे आपका वर्नियर स्केल मेन स्केल का मिला के जो एक रीडिंग निकल के आता है, आप उस रीडिंग को लेते हो। मान लो कि वो रीडिंग आपको निकल के आती है A1, तो ये आपका होता है पहला रीडिंग। सबसे पहले आप A1 रीडिंग यहां पे मेजर करते हो। A1 समझ में आया कैसे मेजर करना है। आपने अभी कोई भी ग्लास स्लैब, अभी तक हमने यहां पे कोई भी ग्लास स्लैब नहीं रखा है, सिर्फ यहां पे एक प्लेन पेपर और उस पे एक क्रॉस साइन इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मी। हमने माइक्रोस्कोप को ऊपर नीचे शिफ्ट किया, हमें क्रिस्टल उसका एक हमें वो एकदम फोकस दिख रहा है, बढ़िया है, तो हमने यहां पे A1 रीडिंग को मेजर कर लिया। A1 क्या है, जो भी आपको यहां पे वर्नियर और मेन स्केल के कॉम्बिनेशन से रीडिंग दिख रहा था। ठीक है, फिर आपने क्या किया, फिर आपने सर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा वो ग्लास स्लैब को, आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा, उस ग्लास स्लैब को रख दिया। अभी भी माइक्रोस्कोप आपका वहीं का ज्यों का त्यों था, लेकिन अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्या भैया, ये जो आपका ऑब्जेक्ट पीस है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट पीस है, अब इस ऑब्जेक्ट पीस को क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां थोड़े ना है, उसको लगेगा कि अब ये ऑब्जेक्ट यहां पे है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भैया ये ग्लास स्लैब से आपको रिफ्रैक्शन हुआ, तो अब ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं, बेसिकली यहां है। अब जो भी ऑब्जर्वर यहां पे अपने आंख लगा के उसको देख रहा था, अब उसे ये क्रॉस साइन फोकस नहीं दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर नहीं दिख रहा है। क्यों जनाब, क्योंकि अब आपका ऑब्जेक्ट यहां नहीं, यहां है। इसके पहले जब उसे वो क्रॉस साइन क्लिस्टर क्लियर दिखा था, तो उसके आई पीस, सॉरी, उसके ऑब्जेक्ट पीस और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कुछ थी। अब यहां पे आपका ऑब्जेक्ट पीस है लेंस का, माइक्रोस्कोप का, और यहां पे अब आपका वो ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा इस लेंस को, तो भैया ये दूरी तो कम हो गई है, तो कैसे फोकस हो पाएगा। तो अगर दोबारा से फोकस देखना है, दोबारा से एकदम क्रिस्टल क्लियर उसे देखना है, तो उसे इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हल्का सा ऊपर शिफ्ट करना होगा। और कितना शिफ्ट करना होगा, जितने से ये ऑब्जेक्ट ऊपर शिफ्ट हुआ है उतने से ही भैया माइक्रोस्कोप की भी ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उस ऑब्जर्वर जो भी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, उसने इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया। तो ये देखिए, आपने इसे ऊपर शिफ्ट किया, तो आपने देखा कि भैया अब जो आपको यहां पे वर्नियर स्केल मेन स्केल का कॉम्बिनेशन से रीडिंग आया, सपोज कीजिए वो A2 है, वो रीडिंग आपको A2 है, वो रीडिंग जनाब आपको A2 है। ठीक बात है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये दूरी कितनी है, तो क्या आप कह नहीं सकते हो कि सर ये दूरी A2 माइनस A1 है। आई एम नॉट सेइंग इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको इतना बात समझ में आ रहा है ना कि आपने इस माइक्रोस्कोप को कितने से ऊपर शिफ्ट किया है, A2 माइनस A1 से। तो अगर आपने इस माइक्रोस्कोप को इतने से ऊपर शिफ्ट किया, क्यों किया, क्योंकि इतने से ही ये ऑब्जेक्ट भी ऊपर शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो ये आपका है
सेकेंड रीडिंग आपने यहां पे A2 भी मेजर कर लिया। अब यहां पे आप क्या करते हो, यू यूज लाइकोपोडियम पाउडर, या फिर ऐसा समझो कि भैया एक वाइट पाउडर है, चौक डस्ट है ना, वो जो चौक होता है ना, ब्लैक बोर्ड पे जो चौक इस्तेमाल करते हो, उस चौक को क्रश करके उसका पाउडर बना दो, और उस पाउडर को क्या करो, इस ग्लास स्लैब के टॉप पे ना ऐसे स्प्रिंकल कर दो अच्छे से। अब आपके लिए आपका अब मेन उद्देश्य क्या है, इसे क्रिस्टल क्लियर देखना इस माइक्रोस्कोप के थ्रू। बात को समझिएगा। अब आपके लिए यही ऑब्जेक्ट है। अब इस सब को, इस क्रॉस साइन को, इन सब को भूल जाइए। अब आपको इस लाइकोपोडियम पाउडर या फिर चौक डस्ट जो भी है, ये चीज व्हाइट पाउडर जो भी है, अब आपको इसे फोकस करके देखना है। तो अब क्या होगा भैया, अब यही आपका ऑब्जेक्ट है। जब आपका ऑब्जेक्ट यहां पे था, एकदम बॉटम पे था, तो रीडिंग A1 आई थी। अब अगर ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, मुझे इसे क्रिस्टल क्लियर देखना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को और ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आपने इसे और ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब आपकी रीडिंग निकल के आती है कितनी, A3। ये A3 रीडिंग किसके लिए है, आपने इस पाउडर को, व्हाइट पाउडर को क्रिस्टल क्लियर देख लिया। ये आपको आगे रीडिंग। अब A3, A1, A2 की मदद से अब आप रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ निकाल देंगे। मेरी बात को समझिएगा। व्हाट इज रियल डेप्थ, व्हाट इज रियल डेप्थ? सर ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका इमेज था, तो रियल डेप्थ तो सर ये वाली चीज है, यही तो मेरे लिए रियल डेप्थ है। सर रियल डेप्थ कैसे पता चलेगा? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रियल डेप्थ क्या हो जाएगा आपको? ये आपको A3 माइनस A1 है। कैन यू अंडरस्टैंड इट? जब ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट था, जब कोई भी यहां पे ग्लास स्लैब नहीं था, तो आपकी रीडिंग आई थी A1, राइट? और जब ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, राइट, तो मेरी रीडिंग आती है A3। तो सर A3 माइनस A1 यानी ये जो दूरी है सर, यही तो ग्लास स्लैब की भी थिकनेस है, यानी यही तो सर मेरे लिए रियल डेप्थ है। एंड सर व्हाट इज दिस अपैरेंट डेप्थ, व्हाट इज दिस अपैरेंट डेप्थ D2, व्हाट इज दिस D2? जब ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट था तो रीडिंग A2 आई थी, जब ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है तो रीडिंग A2 है, और जब ये पाउडर मेरे लिए ऑब्जेक्ट है तो रीडिंग A3 है। तो क्या A3 माइनस A2 मेरे लिए ये अपैरेंट डेप्थ नहीं हो जाएगा? तो क्या यही हमने यहां पे नहीं लिखा है कि भैया रियल डेप्थ इज इक्वल टू A3 माइनस A1 एंड अपैरेंट डेप्थ इज इक्वल टू A3 माइनस A2? तो बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा दैट इज A3 माइनस A1 अपॉन A3 माइनस A2। तो ये आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट है, अप्रोच है आपके एक्सपेरिमेंट का। कल को अगर आपको 3 रीडिंग देता है कि भैया जब क्रॉस साइन था तो रीडिंग इतनी है, राइट, जब आपने स्लैब लगा दिया तो रीडिंग आपको कितनी है, जब आपने लाइकोपोडियम पाउडर छिड़का है तो रीडिंग कितनी है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका D1 D2 फिर आप कैसे निकालोगे। ठीक है, हालांकि कई बार सवाल में सीधे D1 D2 दे देता है, तो आपके लिए हालांकि आसानी हो जाती है ना। कई बार ऐसा होगा कि आपको डायरेक्टली यहां पे D1 और D2 ही दे देगा। सही बात है। एंड आपने ये जो भी रीडिंग ली है, आपने ये जो भी रीडिंग ली है यहां पे साइड में आपको जो वर्नियर कैलिपर है उसके मदद से ली है। तो इसका मतलब आपको जब इसे रीड करना होगा तो आपको उस वर्नियर कैलिपर का, उस पूरे सेटअप का लीस्ट काउंट भी निकालना आना चाहिए। वो आपने सीखा है वर्नियर कैलिपर पे, ठीक बात है। अच्छा, तो ये है आपका बेसिक उसका सेटअप इस एक्सपेरिमेंट का। अगर हम सवाल की बात करें तो आपके सामने यहाँ पे एक सवाल आपको दिख रहा होगा। ये सवाल आपको बेसिकली 2023 का ही PYQ है, और ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पे है ना 22 और 23 में आपको 3-4 सवाल देखने के लिए मिले थे। अगर हम इस सवाल की बात करेंगे, सवाल में आपसे कहता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब using traveling microscope in physics lab, a student measures real thickness of the slab as 5.25 mm। तो इस सवाल में आपको है ना रियल थिकनेस मेजर करके दिखा दिया है, सीधे ही रीडिंग दे रहा है, और आपको जो अपैरेंट मेजरमेंट है वो है 5.00 mm। ठीक बात है सर। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 20 divisions in 1 centimeter on main scale, 50 division on vernier scale is equal to 49 division on main scale। The estimated uncertainty in the measurement of refractive index of the slab is this much। तो हमसे x पूछ रहा है। सवाल बढ़िया है, सवाल कोई ऐसा बहुत ही ऐसा इजी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपका वर्नियर कैलिपर पे स्ट्रेंथ है, आपको ये एक्सपेरिमेंट की जानकारी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा सर आप इसको।
कहीं ना कहीं, अच्छा सर व्हाट इज ये क्या है सर, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, बेसिकली एरर पूछ रहा है सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो होगा सर हमको d1/d2। क्या हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा? नहीं, हमसे डेल्टा एन पूछा है। तो अगर हम एरर निकाले डेल्टा n/n इज इक्वल टू, हमेशा मैक्सिमम एरर निकालते हैं तो प्लस साइन लेने का, डेल्टा d2/d2। सर इस सवाल में हमें डेल्टा एन चाहिए, एन की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सीधे सीधे d1/d2, दैट इज योर d1/d2। अगर हम 5.25 अपॉन 5.00 करेंगे तो आप इसको बेसिकली 525/500 लिख सकते थे, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 21/20। सर मेरे पास n है, तो यहां से डेल्टा n को जब निकालना होगा तो n को राइट साइड भेजोगे। सर d1 और d2 तो हमको सवाल में दिया है, व्हाट इज डेल्टा d1 एंड डेल्टा d2? जनाब ये जो डेल्टा d1 डेल्टा d2 होता है ना, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आपने रीडिंग ली है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है ये। सर लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमें इस सवाल में ये कुछ जानकारी दी है, या फिर अगर आप थोड़ा सा और सोचते ना, आपको रीडिंग भी दे रखा है, रीडिंग से भी पता चलता है कि लीस्ट काउंट क्या है। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक है, इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से इसकी रीडिंग ली गई है उसका लीस्ट काउंट होगा 0.01 mm। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है तो 0.01 mm, यहाँ पे mm लिखा हुआ है। बट स्टिल मैं आपको फिर भी ये दिखाता हूं कि लीस्ट काउंट इसके जानकारी से कैसे निकाल सकते थे, ताकि आपको इवन वर्नियर कैलिपर का भी एक बारी रिवीजन हो जाए। देखिएगा सर, लीस्ट काउंट आपको होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक बात है। अब हमसे यहां पे क्या बोल रहा है, 20 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल। सर इसका मतलब एक मेन स्केल डिवीजन कितना है, हमसे कहता है कि 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है, तो एक मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 1/20 सेंटीमीटर, ठीक बात है सर। अच्छा नाउ लुक हियर वेरी केयरफुली, व्हाट इज 1 VSD सर? हमसे कहता है कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि सर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 49/50 मेन स्केल डिवीजन। तो अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करें इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो सर लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, और 1 VSD जो है सर वो 49/50 MSD है, which becomes 1/50 MSD। और अगर हम सर यहाँ पे ध्यान से देखें तो MSD कितना है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1/20 सेंटीमीटर। इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये सर 0.01 mm ही है, ठीक बात है। तो इस तरीके से भी अगर आप देखोगे तो सेम वही आया जो हमने शुरुआत में बोला, सही बात है। अच्छा एनीवेज ये तो हमने पहले ही समझ लिया था कि सर ठीक है लीस्ट काउंट जो होगा वो 0.01 mm होगा, तो बस कहानी खत्म। डेल्टा d1 और डेल्टा d2 दोनों ही 0.01 mm है। डेल्टा n हमें चाहिए, n की वैल्यू 21/20 है। देखो डेल्टा d1 0.01 mm है और d1 भी mm में है, तो क्योंकि रेशियो में है तो ऊपर नीचे हमने mm ही रहने दिया, mm आपस में कट गया, तो यहाँ पे d1 भी हमने फिर 5.25 भी लिखा है, प्लस ये आपको अगेन 0.01 है और ये आपको सर 5.00 है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, डेल्टा n इज इक्वल टू 21/20 मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखिए डेसिमल उड़ेगा तो ये आपको हो जाएगा 1/525 प्लस 1/500। अगर हम ध्यान से देखें इसको तो सर नीचे आपको 25 कॉमन लेके हम बाहर निकाल सकते थे, तो ये आपको हो जाएगा 21 और सर ये हो जाएगा अपने को 20। तो अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से देखिए 21 को अंदर भेज देंगे तो यहाँ पे आप 21 लिख सकते थे, सो दिस वुड हैव बिकम 500 और सर ये हमको हो जाता 41/20, सो दिस वुड हैव बिकम 41/10 इंटू 10 टू द पावर -3, तो यहाँ से सर x की वैल्यू 41 आ जाती, सही बात है। तो आप देख सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर का भी अंडरस्टैंडिंग है, एरर एनालिसिस का भी अंडरस्टैंडिंग है, और आपका रे ऑप्टिक्स का या फिर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का जो एक्सपेरिमेंट है उसका तो अंडरस्टैंडिंग है ही। आपको 2023 में एक और सवाल पूछा गया जो कि आपको डायरेक्टली नहीं बोला इन्होंने कि ये सवाल एक्सपेरिमेंट का है, लेकिन हूबहू ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में जो आप
एक्सपेरिमेंट में आप जो स्टेप्स इस्तेमाल करते हो वही स्टेप इस सवाल में भी पूछा गया। देखिए अब आप इसको ध्यान से, कहता है कि अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ अ बकेट। आपके पास अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ अ बकेट। अभी बकेट खाली है, क्यों? क्योंकि अगली सेंटेंस में कहता है कि इफ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना इज पोर्ड इनसाइड द बकेट। तो पहले आपका बकेट खाली था, पहले आपका बकेट जनाब खाली था, और बॉटम में जो बकेट का बॉटम है, राइट, जो बकेट का बॉटम है, यहां पे आपके सामने माइक्रोस्कोप है, जो भी है आपके पास माइक्रोस्कोप है, बकेट का जो बॉटम है आपने उसको पहले फोकस किया, ठीक बात है। फिर आपने इसके अंदर लिक्विड डाल दिया, आपने इसके अंदर लिक्विड डाल दिया, और इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू योर 5/3। तो आपने देखा कि लिक्विड डालने के बाद माइक्रोस्कोप हैव टू बी रेज्ड बाय 30 सेंटीमीटर टू फोकस द ऑब्जेक्ट अगेन। ये तो वही बात हो गई ना, आपको भी पता है कि इसके पहले हमने जस्ट देखा था भैया, पहले आपका जब लिक्विड नहीं था तो आपका ये ऑब्जेक्ट बॉटम पे था, लेकिन लिक्विड डालने की वजह से जो भी यहां पे आपका ऑब्जर्वर है, यहां पे ऑब्जर्वर कौन है? माइक्रोस्कोप। उसको क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट अब यहां नहीं है, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे है, राइट, ये ऑब्जेक्ट अब यहां पे है। तो कहता है कि माइक्रोस्कोप को, जो भी आपका यहां पे माइक्रोस्कोप था, आपको उसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ा 30 सेंटीमीटर से। क्यों शिफ्ट करना पड़ा होगा? अगर माइक्रोस्कोप ऊपर 30 से गया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट भी पक्के तौर पे ऊपर 30 सेंटीमीटर शिफ्ट किया। खत्म कहानी। हमसे पूछता है कि भैया लिक्विड का हाइट क्या है? हम बोल रहे हैं कि लिक्विड का हाइट जो है उसको अगर तुम d1 मान लोगे तो क्या आपको दिख रहा है कि यही हो गया रियल डेप्थ, और यही हो गया सर आपका अपेरेंट डेप्थ, विच इज इक्वल टू योर d1 माइनस 30। तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो सर होता है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपेरेंट डेप्थ। तो अगर हम इसको सर सॉल्व करें, 5d1 माइनस 150 इज इक्वल टू 3d1, तो सर यहां से d1 निकल के आएगा 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1। देख रहे हो, वही हूबहू वही अंडरस्टैंडिंग है जो हमने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में देखा है, ठीक है। सो दैट्स इट। मेक श्योर कि आप अच्छे से इस पूरे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के फंडे को समझे, एंड मेक श्योर कि वर्नियर कैलिपर आपका बहुत ही बेहतरीन हो, स्क्रू गेज भी आपका बहुत बेहतरीन हो। सभी आपको प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। चलिए मिलते रहेंगे। डू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर तो नहीं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।